हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन इतने थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ पार्ट पढ़े हैं, जैसे कि पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 पढ़ा हुआ है। आज हम सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और आज के सिंप्लीफिकेशन से आपके लगभग में सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल आते हैं दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा नियम है, आप लोग जानते हो, जिसको कहते हैं बॉड मास। क्या कहते हैं? बॉड मास। आई होप आप लोग ये नियम जान गए होंगे क्योंकि इसका मैंने बहुत बार यूज किया है। बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट लगा है तो उसको हम सबसे पहले हल करेंगे। ऑफ लगा है तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, उसके बाद हल करेंगे। डी का मतलब भाग होता है, यानी सबसे फिर भाग हल किया जाएगा। एम का मतलब मल्टीपल होता है तो गुणा हल किया जाएगा। ए का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, सॉरी एडिशन होता है तो पहले जोड़ किया जाएगा। और सबसे बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो दोस्तों इतना आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। तो देखिए इस सवाल में कहीं पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया मेरा। फिर देखिए क्या कहीं ऑफ दिख रहा है? तो ऑफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये भी सवाल हमारा यहाँ तक खत्म है। तो अब हम देखते हैं भाग दिखाई दे रहा है, केवल भाग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले भाग हल करते हैं हम इसका। समझिएगा, यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, यानी 5 बार में ये कट गया। तो देखिए यहाँ कितना बचा? 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस का 65 माइनस का 50। दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने भाग हल कर लिया है, तो अब क्या है? गुणा का चिन्ह है, तो गुणा हल करेंगे। 40 की गुणा 5 से करिए। तो देखिए 4 ऐसे 5 गुणा 0 में करोगे 0 आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी 40 पंचे 200 भी डायरेक्ट आप कर सकते थे। फिर आया 65 माइनस का 50 दोस्तों। अब देखिएगा और इससे अच्छे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। फिर हम देखिए घटाएंगे नहीं, सबसे पहले जोड़ा जाएगा। तो 200 में 65 जोड़ देंगे तो 265 आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। आपको घटाना तो आता ही होगा, 265 से 50 कैसे घटाया जाता है? 5 से 0 जाएगा 5, 6 से 5 जाएगा 1 और 2, यानी 215 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर जो हम 3 की यहाँ पे सबसे पहले अब क्या आया? यहाँ पे भाग नहीं है, तो क्या किया जाएगा? उसके बाद गुणा किया जाएगा। तो गुणा करिए, 3 का पारा 4 में पढ़िए तो 3 चक्कू 12, 3 की पारा 3 में पढ़िए तो 9 और 1 10, 3 का पारा 4 में पढ़िए 12, 1 बचा, 3 3 9 और 1 10, यानी कितना आया? माइनस का 10 प्लस का 14। अब क्या किया जाएगा? अब जोड़ा जाएगा, तो इसमें 40 जोड़ दीजिए। 40 जोड़ोगे तो 2 4 2 0 कितना आया? माइनस 10 कर दीजिए। दोस्तों ये सवाल इतना खतरनाक बेकार किस्म का था कि जिसे आप लोग नहीं लगा पाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये थोड़ा उससे हार्ड है बट बहुत ही सरल है। देखिए हमने बताया था आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा, तो इस सवाल में हमको ब्रैकेट दिख गया है। क्या दिख गया है? ब्रैकेट दिखा हुआ है। तो देखिए ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हमें हल करना है? सबसे पहले भाग, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, कितना आया? 25 आ गया। फिर डिवाइड बाई 5 आ गया। फिर तो बहुत ही सरल है, 10 माइनस का 74 प्लस का 84 दोस्तों। अब देखिएगा ये लिखा है 25, तो 5 से फिर भाग देंगे। 5 एकम 5, पचम 25, 5 की गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 50 माइनस का 74 प्लस का 84 दोस्तों। अब देखिए इसे और कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए ये चिन्ह है प्लस का, ये चिन्ह है प्लस का, तो इसमें सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो 50 और 84 जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी 134 आएगा। माइनस का 74 करेंगे, तो इसमें से माइनस 74 कर दीजिएगा। 4 से 4 जाएगा 0, 13 से 7 जाएगा 6, तो यानी दोस्तों जो 60 रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो समझिए इसे कैसे हल करेंगे। देखिए हमने सिंप्लीफिकेशन के इतने सवाल करा दिए कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो में जो सीखोगे वो इससे अलग की सवाल होंगे और अच्छे सवाल होंगे थोड़ा, तो समझिएगा। देखिए 50 प्लस 50 लिखा हुआ है, गुणे 10 भागे 5 माइनस कोष्टक में 14 प्लस 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कोष्टक हल किया जाएगा। 14 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, माइनस का 5
डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 50 प्लस का 50। समझिए, अब सबसे पहले भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 की गुणा 2 में करोगे 100 हो जाएगा, प्लस का 50 और माइनस का 19, 100 और 50 150, माइनस का 19, 19 घटा दोगे तो 10 एक बचेगा, यहाँ 4 में से एक जाएगा 3, 131। तो दोस्तों 131 जो इस क्वेश्चन का रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सीखे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात ये समझ लीजिए, इसी वीडियो पे दोस्तों आप सभी को शॉर्ट के माध्यम से जीके और जीएस के क्वेश्चन भी सीखने को मिलेंगे, तो आप लोग उससे देखना बिल्कुल ना भूलिए। फटाफट जाइए और अपना जीके जीएस मजबूत करिए। रेगुलर एक तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में या आप सभी को जो कंपटीशन वर्क का पेपर देंगे उन्हें देखने को मिलेंगे।